भीख मांगते। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। हेलो, मैं डॉक्टर शुभदीप बैनर्जी गांधी मेडिकल कॉलेज का जूनियर डॉक्टर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट 7 डेज से मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक करी है, जिसको लेके गवर्नमेंट नेगेटिविटी फैला रही है, जिसको लेके कॉमन पब्लिक जो है उनके पास गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए हम लोग अभी आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आप सबको बताएं कि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम सारे जूनियर डॉक्टर्स क्यों स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ये बात शुरू हुई थी 1.5 साल पहले, जब पहली बार कोरोना आई थी। तब हम सबको बताया गया था कि आप सारे जूनियर डॉक्टर्स सैम्पलिंग में ड्यूटी करो, कोविड में ड्यूटी करो। लेकिन आपको ये बता दें कि हम सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हम लोग स्पेशलिटी सीखने आए हैं, विशेषज्ञ हैं। जैसे कोई सर्जरी सीखने आया है, कोई ऑर्थोपेडिक सीखने आया है, मतलब हड्डी का डॉक्टर है, कोई आँख का डॉक्टर है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कोई ENT का डॉक्टर है। हम इस 1.5 साल में ये सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, इन सब ने 1.5 साल से कोविड में ड्यूटी करी है, जिसके लिए जो स्पेशलिटी जो है वो सीख नहीं पाए। 1.5 साल में उन्होंने, जो हड्डी वाला डॉक्टर है उसने अपनी कुछ नहीं सीख पाए, जो सर्जरी है उसने सर्जरी नहीं सीख पाई। तो इसके लिए हमने सरकार से ये मांग करी थी कि आप हमारा जो 1 साल का बॉन्ड होता है, 3 साल की हमारी कोर्स रहती है, 3 साल की कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल का बॉन्ड रहता है। तो हमारे सरकार से ये मांग थी कि आप ये बॉन्ड हटा दीजिए ताकि हमको 1 साल एक्स्ट्रा मिले, हम अपनी स्पेशलिटी में कुछ तो सीख लें। लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। अब इस कोविड में ड्यूटी करते करते हम सारे जो डॉक्टर्स हैं, हम लोगों ने वायलेंस फेस किया है, क्योंकि कोविड एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे जो मरीज़ के जो परिजन होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत ही एंग्शियस रहते हैं, जिसके लिए कभी भी कोई पेशेंट की जब भी डेथ होती है तो पूरा जो गुस्सा है वो जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर आती है। और ये 1.5 साल में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आपको पता भी है, लेकिन इसके लिए हम लोग को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, जूनियर डॉक्टर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। पब्लिक आके तोड़ फोड़ करके, मार पीट करके चले जाती है जूनियर डॉक्टर्स को, उसके बाद मीडिया में खबर होती है। लेकिन इसके लिए जूनियर डॉक्टर्स को जो मेंटल हैरेसमेंट होता है, जो फिजिकल हैरेसमेंट होता है, इसके लिए सरकार ने कभी कोई स्टेप नहीं ली है। जिसके लिए हमने मांग करी थी कि आप हॉस्पिटल के सामने पुलिस चौकी बैठाइए, ताकि जब भी कभी भी ऐसा कोई वायलेंस का इंसिडेंस हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके, ना ही मारपीट खाने के बाद फिर सबको पता चले। ऐसी कोई इंसिडेंट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। जिसके लिए हमारी डिमांड ये थी कि पुलिस चौकी बैठाया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी बात ये है कि हम सारे डॉक्टर्स जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग कोविड के इन्फेक्शन के हाई रिस्क में हैं। जो 3000 जूनियर डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पे हैं, उनमें से 90% लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका है। लेकिन उस कोविड से भी हमको डर नहीं है। कोविड इन्फेक्टेड होने के बाद भी 1 हफ्ता 2 हफ्ते में हम वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो मेन चिंता होती है वो अपने घर वालों के लिए, क्योंकि हम ड्यूटी करने के बाद सारे इन्फेक्शन घर में लेके जाते हैं। घर में हमारे बुरे माँ बाप रहते हैं, जो बहुत आसानी से, जिनको अगर कोविड इन्फेक्शन हो गया उनको ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। अभी इस 1.5 साल में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स ने अपने परिवारों को खोया है कोविड इन्फेक्शन के कारण। और वो इन्फेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि वो जूनियर डॉक्टर कोविड में काम कर रहा था। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो इस डर के मारे घर नहीं जा पा रहे हैं। 1-1.5 साल हो गए हैं। काफ़ी लोग जो अपने घर, जिनका घर दूर है, या फिर जो कोविड के डर के कारण अपने घर नहीं जा रहे हैं, बस इसीलिए कि उनके घर वालों को कहीं कोविड ना हो जाए। इसलिए हमारी ये मांग थी कि, इतनी सी मांग थी कि आप हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए बेड रिजर्व थोड़ा सा करके रखिए, ताकि जब हमारे कोई डॉक्टर या घर वाला कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको बेड मिल जाए। जब कोविड का पीक सीजन आया था, डॉक्टर और उनके घर वाले भटकते घूम रहे थे। जिस हॉस्पिटल में उन्होंने खुद काम करी है, उस हॉस्पिटल में उन लोगों को जगह नहीं मिला था। अब कोई भी न्यूज़ देख ले, एम्स, दिल्ली, यूपी, हर जगह ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर और उनके घर वालों को कोविड हो जाने के बाद भी जगह नहीं मिला। चौथी जो हमारी डिमांड्स है वो ये है कि जो हमारी जो स्टाइपेंड है उसकी राशि बढ़ाई जाए,
उसे 24% बढ़ाया जाए, जो हमारी अभी प्रेजेंट की स्टाइपेंड है। पर ये मुद्दा कहाँ से आया? ये मुद्दा मेन ये है कि 2018 में जिस टाइम पे स्ट्राइक हुई थी, तब ये बताया गया था, एक ड्राफ्ट प्रपोजल था, सरकार ने बताया था कि 6% स्ट्राइक हमारी हर साल महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। उस हड़ताल के बाद आज 3 साल हो गए हैं, 3 साल में 1 भी % का वृद्धि नहीं हुई है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस तरीके से ये ड्राफ्ट बनाया गया था कि 6% हर साल बढ़ाई जाएगी, जिससे डॉक्टर भी अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसे बैलेंस करते हुए महंगाई के साथ साथ चलता रहे। सो बेसिकली जूनियर डॉक्टर्स के कुछ साधारण और ज़रूरी डिमांड्स हैं जो सरकार को मानने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। यह स्ट्राइक अभी भी जारी है और चलती रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं